हेलो स्टूडेंट, मैं हूं बाबा इरशाद नकवी, अकाउंट टीचर। आज का जो टॉपिक है तो इकनॉमिक्स से है। इकनॉमिक्स में नेशनल इनकम जो चैप्टर है, तो नेशनल इनकम चैप्टर आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो नेशनल इनकम में जब आप बुक में 12th आईसी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, जब बुक में देखेंगे तो सबसे पहले जो उसमें क्वेश्चंस होते हैं तो वो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है। तो वो क्वेश्चंस वन बाय वन सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। और लेकिन सबसे पहले मैं नेशनल इनकम को बताऊंगा। तो नेशनल इनकम के लिए जैसे ये जीडीपी है, एनडीपी है, ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। इससे आपके आगे के क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, सब आसान लगेंगे। और पहले बेसिक हर चीज़ का, फिर वन बाय वन सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम देखिए, ये है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कई मेथड से किया जाता है। एक पहला होता है प्रोडक्ट मेथड। यहाँ पे है प्रोडक्ट मेथड। सेकंड है इनकम मेथड। अभी जो मैंने दो चीज़ों के बारे में आपको बताया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, वो इनकम मेथड का ही पार्ट है, उसी के बिहाफ वो किया जाता है। तो ये इनकम मेथड है। और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड देखिए, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है कि कोई भी नेशन है तो उसके एक साल की टोटल इनकम, उसी को नेशनल इनकम बोलते हैं। ये अलग अलग मेथड में इसकी डिफिनेशन चेंज होती है, लेकिन वो इनकम ही कैलकुलेट होके आती है जब उसे यहाँ पे निकाला जाता है। इसके लिए आपको कुछ सिंबल आने बहुत ज़रूरी हैं कि किसको क्या बोला जाता है। देखिए, सबसे पहले होता है एन आई। एन आई मीन्स होता है, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये फुल फॉर्म है, नेशनल इनकम। इसके बाद जीडीपी। जी फॉर होता है ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट मेथड होता है, इसका सेकेंड नाम आउटपुट मेथड भी होता है। आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड यहाँ पे हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे एनएनपी। फर्स्ट वाला एन होगा नेट, सेकेंड वाला एन होगा नेशनल, और पी फॉर प्रोडक्ट। फिर जीएनपी, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे होता है एमपी। एमपी को बोलते हैं मार्केट प्राइस। फिर यहाँ पे है एफसी। एफसी मीन्स फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। एन एफ आई ए, इसका मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी विदेश से जो इनकम होती है, तो ये इसको बोलते हैं। देखिए, नेशनल इनकम का एक सिंबल और होता है। अगर नेशनल इनकम आपसे पूछा जा रहा है तो नेशनल इनकम को बोलेंगे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। आप यूँ भी लिख सकते हैं एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो नेशनल इनकम जब आपका निकाला जाएगा तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, इसका मतलब आपको कैलकुलेट करना है।
तो ये जो यहाँ पे स्टार्ट किया है तो ये प्रोडक्ट मेथड वाला स्टार्ट है सब, आउटपुट यानी प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे भी स्टार्ट करते हैं कि इसको आगे कैसे देखा जाएगा। तो प्रोडक्ट मेथड के अंदर ये देखा जाता है कि एक साल के अंदर एक नेशन में, एक देश में कितना प्रोडक्शन जो आउटपुट हुआ है, जो फिनिश गुड्स प्रोडक्शन हुआ है विद सर्विसेज, वो सब इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक साल में 20 लाख रुपए का गन्ना यहाँ पे उपज किया गया, गन्ने की पैदावार की गई। अब 20 लाख के गन्ने से अब वहाँ पे जैसे इसमें शुगर बनी 5 लाख की, तो अब 20 लाख का गन्ना आउटपुट है, क्योंकि गन्ना भी एक फिनिश प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है, और 5 लाख की शुगर भी आउटपुट है। लेकिन जो गन्ना शुगर बनने के लिए यूज़ हुआ, तो वो गन्ना हमारा रॉ मटेरियल कहलाया जाएगा, आउटपुट नहीं कहलाया जाएगा। और जो गन्ना ऐसा आउटपुट फिनिश गुड्स के रूप में यहाँ पे यूज़ हुआ, तो वो आउटपुट कहलाया जाएगा। तो प्रोडक्शन का भी डबल प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। तो 15 लाख का जो गन्ना है वो आउटपुट होगा और 5 लाख की शुगर आउटपुट होगी, तो डबल यहाँ पे काउंट ना हो जाए। तो ये भी इसमें यहाँ से ज़रा देखने वाली बात होती है। ये एज अ थ्योरी वाला पार्ट है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में बताते हैं कि जैसे ये एक वर्कशॉप है, यानी कि फैक्ट्री है, ये वर्कशॉप है। अब वर्कशॉप में जब हम प्रोडक्शन करने निकलते हैं तो वो मेरा ग्रॉस प्रोडक्शन होता है। जैसे यहाँ पे कोई 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 1000 यूनिट एट द रेट 10 रुपीज़ ईच, तो यहाँ पे टोटल 10,000 होगा। तो ये मेरा क्या हो जाता है, जो हमने प्रोडक्शन करने की सोची, तो 1000 यूनिट। अब बीच में इसके क्या हो गया कि कोई गुड्स मेरा डैमेज हो गया, जैसे नॉर्मल मेरा लॉस हो गया, नॉर्मल मेरा डैमेज हो गया। देखिए मैं इकोनॉमिक्स आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर्स हैं जैसे उसमें लिखा हुआ है वो वाली लैंग्वेज बिल्कुल यूज़ नहीं करूंगा, ताकि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। अब जो डैमेज हो गया, जैसे कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है तो आउटपुट जो प्रोडक्शन हम सोच के रखते हैं वो प्रोडक्शन हमारा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें 100 यूनिट यहाँ पे मेरा डैमेज हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया, तो एट द रेट 10 रुपीज़, तो ये 1000 हमारा डैमेज हो गया। तो मेरे पास जो आउटपुट आया, तो ये वाला जो हमने स्टार्ट किया था तो ये ग्रॉस था, और जो आउटपुट हमारे पास निकल के आया तो उसको बोलेंगे नेट। तो यहाँ पे अगर 1000 में 100 यूनिट माइनस कर देंगे तो 900 यूनिट का आउटपुट हमारे पास लास्ट में बचेगा, और उसका जो अमाउंट होगा तो वहाँ पे वो 9000 होगा। तो ये मेरा ग्रॉस है, ये मेरा नेट है, ये मेरा स्टैंडर्ड है, ये मेरा एक्चुअल है। तो ये जो मेरा डैमेज वाला चीज़ यहाँ पे हुई है, तो इस डैमेज को इकोनॉमिक्स में यहाँ पे डेप्रिसिएशन बोलेंगे, तो ये डेप्रिसिएशन होगा। तो यहाँ पे यूनिट से कोई मतलब नहीं है। जो गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है तो प्रोडक्ट मेथड में प्रोडक्ट का यूनिट क्वांटिटी नहीं देखेंगे, उसका अमाउंट देखेंगे, इससे मतलब नहीं रखेंगे, ये देखेंगे। लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए आपको ये बताना ज़रूरी था। तो अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में ग्रॉस दिया हुआ है, जैसे एक क्वेश्चन है तो 10,000 रुपीज़ यहाँ पे ग्रॉस दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, 1000 का डेप्रिसिएशन है, और आपको नेट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो नेट कैलकुलेट आप कैसे करेंगे, चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनाया। तो अब अगर आपको यहाँ पे यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो इज इक्वल टू से पहले आप यहाँ पे नेट लिख देंगे। देखिए ग्रॉस में डेप्रिसिएशन अगर आप माइनस करेंगे तो आपका नेट आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिखा ग्रॉस और इसमें डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस किया, तो 10,000 रुपीज़ का यहाँ पे ग्रॉस है और 1000 का डेप्रिसिएशन है, तो अमाउंट जो नेट का बचेगा तो 9000 रुपीज़ यहाँ पे आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन में यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन में नेट दिया हुआ है और नेट आपका 9000 रुपीज़ दिया हुआ है, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और 1000 का डेप्रिसिएशन दिया है। अब आपको ग्रॉस यहाँ पे कैलकुलेट करना है, इस क्वेश्चन में ग्रॉस नहीं दिया हुआ है। तो अब आप जिसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने में आपके पास जो पूछा गया तो इक्वल टू से वो पहले लिखेंगे। अब आप यहाँ पे नेट लिखेंगे। अब ग्रॉस से, अब नेट से अगर ग्रॉस आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो ये डेप्रिसिएशन आप प्लस कर देंगे। तो जो ग्रॉस की वैल्यू थी वो 9000 की थी और जो डेप्रिसिएशन है तो वो 1000 है, तो ये 10,000 हमारा ग्रॉस हो जाएगा।
अब नेशनल इनकम में यही फॉर्मूले बहुत अलग अलग तरीके से आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे फुल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है GNP मार्केट प्राइस, इसका अमाउंट यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है NNP मार्केट प्राइस आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे नेट नेशनल कॉमन है, मार्केट प्राइस कॉमन है, आपको ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना है, तो आपको यही फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। या आपके क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये GNP, अब ये मार्केट प्राइस की जगह यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट हो सकता है। तो अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है NNP फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए ये सेम है, यहाँ पे ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना है। कितने फार्मूले इससे बन सकते हैं, तो ये फार्मूला कोई लर्न करने वाला नहीं होता है, ये अंडरस्टूड है, समझने वाला है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है GDP, ये GDP मार्केट प्राइस लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ पे आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट आपको यहाँ पे करना है यहाँ पे करना है NDP मार्केट प्राइस आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको नहीं मालूम। देखिए डोमेस्टिक मार्केट प्राइस लिखा है, आपको ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना है। ऐसे ही और फार्मूले बन सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन में ये दिया है, ये निकालना है, उल्टा हो गया है, तो ग्रॉस से नेट निकालना है, नेट से ग्रॉस निकालना है, दे के एक ही चीज़ हो रही है, ठीक है। तो इसका एक यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें मैं आपको सिर्फ 3 स्टेप बताऊंगा और आपका प्रोडक्ट मेथड बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो इसमें यहाँ पे मेथड हुआ, पहला जो तरीका हुआ, तो वो ग्रॉस, यहाँ पे ये जो ग्रॉस है और नेट में यहाँ पे डिफरेंस हुआ। तो ग्रॉस और नेट के बीच में जो डिफरेंस होता है, तो वो डेप्रिसिएशन का यहाँ पे डिफरेंस होता है। तो ये डेप्रिसिएशन, ये फर्स्ट स्टेप है। तो पहला स्टेप आपको ये आना चाहिए कि ग्रॉस और नेट के बीच में जो डिफरेंस होगा तो वो डेप्रिसिएशन होगा। अगर ग्रॉस दिया हुआ है, नेट निकालना है, तो डेप को आपको माइनस करना है। अगर नेट दिया है, ग्रॉस निकालना है, तो डेप्रिसिएशन को आपको प्लस करना है। तो ये कंबाइंड फार्मूले में ऐसे मिक्स होके आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दूसरी चीज़ देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हो गया मेरा नेशन, ये मेरा यहाँ पे नेशन हो गया, जैसे ये नेशन है, ठीक है। अब ये नेशन के अंदर यहाँ पे ये देखा जाएगा कि जैसे मान लीजिए एक मेरी इनकम होती है नेशनल, यहाँ पे नेशनल है, और एक मेरी इनकम होती है डोमेस्टिक, तो ये डोमेस्टिक इनकम है। तो जो नेशनल इनकम है और डोमेस्टिक इनकम है, तो इसमें आपस में डिफरेंस क्या है। अगर आप यहाँ पे जैसे क्रिकेट मैच होता है, तो नेशनल में ये देखा जाता है कि इंडिया की टीम है, डोमेस्टिक का ये होता है कि हर स्टेट की अलग अलग क्रिकेट की टीम होती है। तो यहाँ पे नेशनल इनकम का ये मतलब नहीं है कि नेशनल इनकम इंडिया की है और डोमेस्टिक इनकम हमारी कहाँ की है। डोमेस्टिक इनकम ये नहीं मानी जाएगी कि हर स्टेट की अलग अलग है। नेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही जो इनकम है, तो दोनों ही इनकम हमारी इंडिया की इनकम ही मानी जाएंगी। अब इसमें फ़र्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए, देखिए फिर से मैं कह रहा हूँ कि बहुत आसान लैंग्वेज में मैं यहाँ पे सब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे तो बुक की लैंग्वेज में इसको टफ़ तरीके से बता सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे 2 लाख का इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हुआ, कोई भी चीज़ का इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हुआ, इंडिया के अंदर इसमें से 1,80,000 का गुड्स यूटिलाइज़ हुआ, यानी कि सेल किया गया। ये इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हुआ और उसमें से इंडिया के अंदर इसको यूटिलाइज़ किया गया, यानी इसका सेल किया गया। इसमें जो रिमेनिंग गुड्स है 20,000, वो हमने एब्रॉड में सेल किया। जब अपने कंट्री के बाहर कोई गुड सेल करते हैं तो सेल का नाम एक्सपोर्ट हो जाता है, एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट बोलेंगे। तो ये एब्रॉड में सेल किया, यानी कि बाहर सेल किया। कोई दूसरे हमने यहाँ पे कंट्री में यहाँ पे सेल किया, तो दूसरी कंट्री हो जाएगी, ये मेरी दूसरी कंट्री हो गई। अब अगर हम नेशनल इनकम देखेंगे, तो ये मेरी डोमेस्टिक इनकम होती है, जो इंडिया के अंदर यूटिलाइज़ की जाती है, इसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। और जो एब्रॉड की इनकम यहाँ पे मिला ली जाएगी, तो ये डोमेस्टिक और एब्रॉड की इनकम दोनों यहाँ ऐड करने के बाद जो मेरी टोटल इनकम आएगी, तो वो नेशनल इनकम है। देखिए अभी बात यहाँ पे पूरी नहीं हुई है। अगर हम अदर कंट्री से, कोई दूसरी कंट्री से गुड्स परचेज़ करते हैं, तो उस परचेज़ को इंपोर्ट बोलते हैं, तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5,000 एब्रॉड से हमने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता है, ये इंपोर्ट कर लिया है। तो
तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट को यहाँ पे बोला जाता है, नॉर्मल लैंग्वेज में सेल्स बोला जाता है, और सेल्स के अंदर जो इन्वॉल्व होता है वो प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है। देखिए, कोई भी आदमी कोई भी शॉप किए हुए है, उसका रेंट दे रहा है, शॉप का लाइट का बिल दे रहा है, पूरे टाइम बैठा है, तो गुड्स को अगर वो सेल कर रहा है तो प्रॉफिट के लिए तो सेल कर रहा है, यानी सेल्स के अंदर प्रॉफिट इंक्लूड होता है। और एक्सपोर्ट और सेल्स एक ही होती है। एक्सपोर्ट मतलब कंट्रीज से बाहर सेल करना। अगर हम कोई गुड्स को इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट के अंदर, इंपोर्ट का सेकंड नाम होता है परचेस। तो परचेस के अंदर हमारा लॉस इन्वॉल्व होता है, अगर देखा जाए तो लॉस इन्वॉल्व होता है। तो ये जो 20,000 अब्रॉड से इनकम करी है तो ये मेरा प्रॉफिट है। तो जो यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है और जो इंपोर्ट किया हुआ है तो ये एक तरीके से लॉस है। तो अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो मेरी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आएगी। तो इसी को बोलते हैं नेट फैक्टर, यानी कि रियल मेरी जो इनकम है, इनकम फैक्टर मतलब रियल यहाँ पे होगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड यानी कि विदेश से, तो यहाँ पे ये अब्रॉड हो जाएगा, दूसरी कंट्री से हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं NFI, और ये F को इग्नोर करके यहाँ पे A लिख देते हैं, तो इसको बोलते हैं NFIA। तो यहाँ पे जब ये इनकम बनेगी, कि जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट को इंपोर्ट से पहले ही से माइनस कर दीजिए कि आपका एक्सपोर्ट कितना है और इंपोर्ट कितना है। एक्सपोर्ट जैसे आपका यहाँ पे 20,000 का है और इंपोर्ट आपका यहाँ पे 5,000 का है। अब दोनों आपने यहाँ पे आपस में एडजस्ट कर लिए, तो ये 15,000 हमारी होगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब अगर कोई भी क्वेश्चन में आपकी यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम दी हुई है, यहाँ पे ये डोमेस्टिक इनकम दी है, तो डोमेस्टिक इनकम जैसे 1,80,000 की दी है, ये 1,80,000 की डोमेस्टिक है, और यहाँ लिखा हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसकी वैल्यू लिखी हुई है 15,000 लिखी हुई है। और अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, अब आपको यहाँ पे नेशनल इनकम निकालना है, तो नेशन की इनकम निकालना है। तो ये नेशनल इनकम एक तरीके से मान रहे हैं हम। तो नेशनल इनकम अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करेंगे, देखिए डोमेस्टिक दी हुई नेशनल इनकम निकालना है, तो सॉल्यूशन इधर कर रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन किया, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा कि जो मेरी नेशनल इनकम है, जो हमें कैलकुलेट करना है, यानी नेशन की इनकम, तो यहाँ पे लिखा नेशनल इनकम। तो आप इसमें डोमेस्टिक इनकम को यहाँ लिखेंगे, जो डोमेस्टिक इनकम है, इसके बाद इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, NFIA, ये अब्रॉड वाला ऐड कर देंगे। तो डोमेस्टिक इनकम मेरी है 1,80,000 और 15,000 नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, तो यानी ये टोटल हो गई 1,95,000। इसके जस्ट अपोजिट अगर क्वेश्चन में आपका यहाँ पे नेशनल इनकम दिया हुआ है, ये नेशनल इनकम नहीं है, यानी एक नेशन की इनकम मान रहे हैं, तो ये नेशनल इनकम है यहाँ पे। तो नेशनल इनकम जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 1,95,000, और आपका इसमें यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, जो हमने यहाँ पे निकाला था, तो वो 15,000 है। अब यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम अगर आपसे पूछी जा रही है, तो आप जब डोमेस्टिक इनकम यहाँ पे निकालेंगे, तो डोमेस्टिक इनकम को यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो डोमेस्टिक इनकम आप यहाँ पे जब करेंगे, तो इसमें ये नेशनल इनकम में, ये जो नेशनल इनकम है, इसमें आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देंगे। तो नेशनल इनकम है 1,95,000 और आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 15,000, तो आपका यहाँ पे 1,80,000 अमाउंट बचेगा। अब यही फार्मूला कितने अलग अलग तरीके से यूज़ हो सकता है। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है GDP मार्केट प्राइस, ये गिवन है, और यहाँ पे क्वेश्चन में निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन में निकालना है GNP मार्केट प्राइस निकालना है। तो देखिए ये बाकी चीज़ें सब सेम हैं, यहाँ पे डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो आपको यही रूल अपनाना होगा। या क्वेश्चन में अपोजिट दिया हुआ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट एट मार्केट प्राइस, यहाँ पे गिवन है, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपको निकालना है, तो रिवर्स करना पड़ेगा। और इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए
ये एनडीपी यहाँ पे लिखा हुआ है, एनडीपी मार्केट प्राइस है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एनएनपी मार्केट प्राइस निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेम है और ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पे डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करेंगे, या उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये आपको निकालना है। ऐसे ही यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही 8-10 फार्मूले इससे बन सकते हैं। तो ये कोई फार्मूला आपको लर्न नहीं करना है, ठीक है। तो पहला जो हमने आपको टॉपिक बताया, तो एक ये है कि ग्रॉस और नेट के बीच में जो डिफरेंस होता है तो वो डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है। इसी के अलावा यहाँ पे नेशनल और डोमेस्टिक में जो डिफरेंट होता है तो वो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक फैक्ट्री है, अब ये एक फैक्ट्री में जैसे एसी का प्रोडक्शन होता है। अब एसी यहाँ पे निकल के आई तो ये फैक्ट्री है, यहाँ पे एसी यहाँ पे प्रोड्यूस होके आई। तो एसी जैसे मान लीजिए यहाँ पे 30,000 रुपीज़ की यहाँ पे एसी का प्रोडक्शन हुआ, ये इसकी फैक्ट्री की कॉस्ट है। अब ये फैक्ट्री से तो खैर सेल होती नहीं है, अब ये कोई आउटलेट पे सेल होगी, कोई मॉल में सेल होगी, कोई शॉप में सेल होगी। तो जैसे मान लीजिए ये शॉप में सेल करने के लिए रखी गई, अब 30,000 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। अब इसमें प्रॉफिट इन्वॉल्व कर लिया गया, जो भी शॉपकीपर है वो इसमें अपना प्रॉफिट रखेगा। उन्होंने 5,000 का प्रॉफिट इसमें रख लिया, तो ये 35,000 रुपीज़ की यहाँ पे टोटल इसकी वैल्यू हो गई, ये टोटल वैल्यू हो गई। अब देखिए आपने अगर पढ़ा होगा डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स मैंने जीएसटी के चैप्टर में पूरा बताया है, जो गुड्स के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। यानी आप कोई गुड्स अगर मतलब कंजम्पशन करते हैं, उसको परचेज़ करते हैं, तो गुड्स के अंदर उसको इंक्लूड करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स आपका है, जो आपसे 2,000 रुपीज़ चार्ज किया जा रहा है, तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स आपका यहाँ पे हो गया। तो टोटल आपको जो कस्टमर है उसका पेबल अमाउंट होगा तो वो 37,000 होगा। देखिए इसमें दो वैल्यू होती हैं, एक होती है फैक्टर कॉस्ट, ये फैक्टर कॉस्ट होती है, एक वैल्यू है जो जिसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस होता है। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एफसी, इसको बोलते हैं एमपी। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे देखिए एक वैल्यू ये दी है 30,000, एक वैल्यू दी है 35,000 और एक वैल्यू दी है 37,000। इसमें से फैक्टर कॉस्ट कौन सी है? तो लोग सोचते हैं जो फैक्ट्री लिखा रहता है उसी को फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। फैक्टर और फैक्ट्री में फ़र्क है। फैक्टर का मतलब होता है रियल, यानी कि फैक्ट। अगर ये टैक्स ना लगे तो ये कस्टमर को ये एसी कितने का मिलेगा? 35,000 रुपीज़ का मिलेगा। तो ये जो वैल्यू होती है इसी को फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। और मार्केट प्राइस ये है कि जितना आपको टैक्स लगने के बाद आपको वो रिसीव हो रहा है, तो ये मेरी मार्केट प्राइस होती है, ठीक है। अब इसके साथ साथ गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज़ देता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपकी यहाँ तक की जो फैक्टर कॉस्ट हुई थी, तो ये फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू आपकी 35,000 रुपीज़ की हुई थी। इसमें आपने इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे प्लस कर दिया, ये इनडायरेक्ट टैक्स आपने यहाँ पे 2,000 का हुआ, उसके बाद ये 37,000 का हो गया। इसके बाद गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडीज़ दे दी है, तो ये सब्सिडीज़ यहाँ पे दे दी। जैसे 500 की सब्सिडीज़ दे दी तो आपको 36,500 पेड करना पड़ेगा। तो ये मेरी फैक्टर कॉस्ट होगी और ये जो अमाउंट निकलेगा तो ये मार्केट प्राइस होगी कि आपको ये एसी इतने का मिलेगा। तो अगर हम इन दोनों को एडजस्ट कर दें, एक अमाउंट कर दें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था फैक्टर कॉस्ट है, तो फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे 35,000 है। तो हम यहाँ पे एक अलग से निकालें नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा क्या होगा कि जो डायरेक्ट टैक्स है, यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए ये डायरेक्ट टैक्स है, तो डायरेक्ट टैक्स में हम यहाँ पे सब्सिडीज़ माइनस कर दें, जो सब्सिडीज़ हो रही है तो यहाँ पे ये सब्सिडी माइनस कर दी। तो डायरेक्ट टैक्स मेरा यहाँ पे 2,000 है और सब्सिडी यहाँ पे 500 है, तो ये अमाउंट जो हमारा आएगा तो वो 1,500 आएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे इसमें ऐड कर देते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मेरा कितना है? 1,500 है। इसको ऐड करेंगे तो ये 36,500 होगा, तो ये मेरा मार्केट प्राइस होगा। तो अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिए कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका मार्केट प्राइस दिया हुआ है
36,500 और आपका यहाँ पे लिखा हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ पे लिखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसकी वैल्यू है 1500 और आपको यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट लिखेंगे और जो गिवन है उसको आप पहले लिख लेंगे, मार्केट प्राइस यहाँ पे लिख देंगे। तो मार्केट प्राइस आपकी 36,500 है, तो आपको इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको प्लस करना होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब आप यहाँ पे प्लस करेंगे जिसकी वैल्यू है 1500, तो वैल्यू यहाँ पे ये कितनी हो जाएगी, ये आपकी फैक्टर कॉस्ट आपको यहाँ पे निकालना है और मार्केट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका यहाँ पे कितने का दिया हुआ है, ये 1500 का है। तो देखिए यहाँ पे क्या था कि ये आपने जब इसको यहाँ पे प्लस किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो इसको रिवर्स कर रहे हैं ना, तो माइनस करना होगा, प्लस क्यों करना पड़ेगा। तो जब इसकी वैल्यू आ जाएगी फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे 35,000 हो जाएगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे मार्केट प्राइस दिया है और क्वेश्चन में आपका यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट दिया हो, तो फैक्टर कॉस्ट जैसे आपका 35,000 दिया है और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो यहाँ लिखेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये टैक्सेस है, ये 1500 है। अब आपको इसमें क्या निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है। आप जब मार्केट प्राइस निकालेंगे तो यहाँ पे जो फैक्टर कॉस्ट आपका दिया होगा, तो फैक्टर कॉस्ट में आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये मार्केट प्राइस आपको यहाँ पे निकालना है, तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इसको आप यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो ये 35,000 की है और नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करके आपको ये चीज़ 36,500 की पड़ेगी। अब यही कई फार्मूलों में मिक्स होके आता है। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जीडीपी मार्केट प्राइस। अब आपको यहाँ पे ये गिवन है, यहाँ पे निकालना है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, तो आपको यही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। देखिए बाकी चीज़ें सेम है, सिर्फ आपको ये चेंज यहाँ पे दिख रहा है। तो तीन चीज़ों का आपने यहाँ पे फ़र्क देखा इस क्वेश्चन में। देखिए बाकी चीज़ें यहाँ पे ये जीडीपी मार्केट प्राइस है और यहाँ पे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपने तीन चीज़ों को यहाँ पे डिफरेंस करते हुए देखा। तो जो पहला डिफरेंस था तो वो आपका ये था कि ग्रॉस, यहाँ पे क्वेश्चन में ग्रॉस है और ये नेट है, तो ग्रॉस और नेट के जो बीच का डिफरेंस होता है तो वो डेप्रिसिएशन होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा कि इसके बाद जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका यहाँ पे नेशनल इनकम है और ये डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक के बीच का जो डिफरेंट होता है तो वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। थर्ड आपने यहाँ पे देखा मार्केट प्राइस है और ये फैक्टर कॉस्ट है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है तो वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जाएगा। तो ये तीन स्टेप में प्रोडक्ट मेथड निकाला जाता है। आप जब यहाँ पे ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम में तो ऑपरेटिंग सरप्लस आप करेंगे, उसके बाद कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय करेंगे, उसके बाद कुछ ऑपरेटिंग सरप्लस के दूसरी तरीके के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद फिर यही मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा। आप इनकम मेथड के क्वेश्चन करेंगे, प्रोडक्ट मेथड के क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें जो क्वेश्चंस है तो उसमें अगर वैसे फार्मूला करेंगे तो आपको लर्न करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये सही तरीके से याद है तो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर तो आपका थ्योरिकल है, वो इसी के बिहाफ दिया हुआ है, सेकंड प्रैक्टिकल है वो उसमें तो ये बहुत ही काम आना है, तो थ्योरिकल आपका कंप्लीट ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मकसद था कि मेन बेस बताना था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देख के इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे किया जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है जीडीपी मार्केट प्राइस 2 लाख है, डेप्रिसिएशन 20,000 है, एक्सपोर्ट 40,000 है, इंपोर्ट 15,000 है, इनडायरेक्ट टैक्स 5,000 है, सब्सिडीज़ 3,000 है और नेशनल इनकम निकालना है। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी कि फिक्स कैपिटल यानी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी का जो हर साल में यूज़ होता है, कंज्यूम होता है, तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कर दिया है, अब इसको यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले अगर इसको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि क्या चीज़ दी है, क्या निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है जीडीपी मार्केट प्राइस।
अभी मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम को बोलते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें से ग्रॉस को आपको नेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डोमेस्टिक को नेशनल में करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में करना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 इसका यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है, यहाँ पे आंसर करते हैं इसका। जो मेरा गिवन है तो वो GDP मार्केट प्राइस यहाँ पे गिवन है, और सबसे पहले 1 बाय 1 स्टेप चेंज करेंगे तो हमको यहाँ पे नेशनल में निकालना है। तो ग्रॉस दिया है, ग्रॉस से नेशनल में कन्वर्ट करना है, बाकी सब वैसे ही रखेंगे। NDP मार्केट प्राइस, चलिए एक चेंज हो गया। अब डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करना होगा, तो बाकी ये ग्रॉस तो यही रखेंगे, मतलब नेट कर दिया तो नेट रखेंगे अब इसको। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये N ऐसे ही रखेंगे, डोमेस्टिक को नेशनल में करना है, NNP मार्केट प्राइस, ये सेकेंड स्टेप हो गया। अब यहाँ पे मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में करना होगा, तो NNP फैक्टर कॉस्ट। तो ये आपका क्वेश्चन का हो गया फर्स्ट स्टेप, ये आपका हो गया इसके बाद सेकेंड स्टेप, ये सेकेंड स्टेप हो गया क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन का हो गया थर्ड स्टेप, ये थर्ड स्टेप हो गया। तो क्वेश्चन में गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP मार्केट प्राइस, ये 2 लाख है, और आपको इसमें यहाँ पे निकालना है NDP मार्केट प्राइस। चलिए काम करते हैं। सबसे पहले नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये पहले ही निकाल लेते हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। तो एक्सपोर्ट की वैल्यू है 40,000 और इंपोर्ट की वैल्यू है 15,000। तो उसकी जो वैल्यू यहाँ पे आएगी तो वो 25,000 आएगी। अब दूसरा काम करते हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाल लेते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये टैक्सेस हो गया। तो इसमें यहाँ पे क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ लिखेंगे, और इसमें सब्सिडीज़ माइनस कर देंगे, सब्सिडी माने छूट जो होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमारा है 5,000 और सब्सिडी यहाँ पे है 3,000। तो अब इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। ये 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे पहले निकाल ली, तो इससे क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। तो GDP मार्केट प्राइस दिया है, तो सबसे पहले क्या करना है, NDP मार्केट प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप किया, तो जो चीज़ कैलकुलेट करना है इक्वल टू से पहले लिखेंगे, और जो गिवन है वो यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे गिवन है GDP मार्केट प्राइस। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये भी डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है, ये भी मार्केट प्राइस है, ये भी मार्केट प्राइस है। ग्रॉस से यहाँ पे नेट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये 2 लाख है। आपको यहाँ पे देखना है कि सारी चीज़ें सेम है, आपको ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना है। तो ग्रॉस से नेट में अगर कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन आप इसमें माइनस कर दीजिए। तो डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में कितना है, 20,000 है। चलिए डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो यहाँ पे आंसर आ गया 1,80,000। चलिए सेकंड आंसर आ गया 1,80,000 का आ गया। अब क्वेश्चन में ये बेस लेंगे और ये कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे निकालेंगे, ये है सेकंड स्टेप। यहाँ पे लिखेंगे NNP मार्केट प्राइस, और गिवन क्या है, NDP मार्केट प्राइस। NDP मार्केट प्राइस कितना है, 1,80,000 है। देखिए इसमें क्या चीज़ का सेम अलग हो रहा है, देखिए नेट दोनों सेम है, मार्केट प्राइस दोनों सेम है। ये डोमेस्टिक दिया है और ये नेशनल दिया है। तो डोमेस्टिक से नेशनल में बनाने के लिए क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये मेरा कितना था यहाँ पे 25,000, तो 25,000 इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल अमाउंट आएगा 2,05,000 आएगा। लास्ट स्टेप करते हैं, जिसको थर्ड स्टेप हम बोलेंगे यहाँ पे। तो ये थर्ड स्टेप है, इसमें आपको क्या निकालना है, इसका अमाउंट आ गया 2,05,000। थर्ड स्टेप में यहाँ पे निकालना है NNP फैक्टर कॉस्ट। NNP फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम, NNP फैक्टर कॉस्ट प्रोडक्ट मेथड में। तो अब इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, ये दे दिया है NNP
NNP मार्केट प्राइस दिया हुआ है। तो देखिए सब चीज़ें, तीनों चीज़ें सेम हैं, तीनों क्या दो चीज़ें कहीं जाएँ। मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट में निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे मार्केट प्राइस से, तो माइनस कर देंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसकी वैल्यू है 2,05,000। ये देखिए 2,05,000 आई थी, 2,05,000। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू यहाँ पे कितने की दी हुई है, 2,000 की दी है। तो इसको जब आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2,03,000 होगा। चलिए, ये बिल्कुल नेशनल इनकम का बिल्कुल बेसिक मैंने आपको यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। अब इसके बाद की जो वीडियो होगी तो उसमें मैं आपको ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में बताऊँगा। उसके बाद की जो थर्ड वीडियो होगी तो उसमें मैं आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बताऊँगा। फिर उसके बाद फोर्थ वीडियो में ऑपरेटिंग सरप्लस को दूसरी तरीके से निकालेंगे। फिफ्थ वीडियो में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को दूसरी जो तरीके से निकालेंगे। फिर ऐसे करते करते 1 बाय 1 ये पहले टॉपिक बता के, एक टॉपिक बताया तो उससे जो है रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 बाय 1 कराएंगे, एग्जाम्पल भी 1 बाय 1 कराएंगे, जितने हैं एक एक पार्ट में पूरा सब बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड को सेंड करें और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।